खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां सेना का ट्रेनी विमान क्रैश हो गया है। एयरक्राफ्ट अचानक हवा में डगमगाया और शहर के बीचों बीच तालाब में जा गिरा। यह हादसा माघ मेले से 3 किलोमीटर दूर केपी कॉलेज के पीछे हुआ। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी और इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने विमान के दोनों पायलटों को सुरक्षित बचा लिया है। सेना का हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंच गया है। आईआईटी कानपुर में छात्रों के आत्महत्या करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहां एक बार फिर से एक पीएचडी छात्र ने कॉलेज की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान रामस्वरूप इशराम के रूप में की गई है, जो कि अर्थ साइंस विभाग से पीएचडी कर रहा था और वो अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के साथ आईआईटी कैंपस में ही रहता था। बता दें आपको कि 22 दिन में आईआईटी कानपुर के 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है, जिससे कि कैंपस में हड़कंप की स्थिति है। खुदकुशी युवक ने क्यों की है, इसका अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। एविडेंसेस हैं, फॉरेंसिक टीम से उसने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे ही पता चला है कि ये डिप्रेशन के की प्रॉब्लम थी और कई बार इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी थी। और जो अभी जो इनकी वाइफ और जो इनकी बेटी है उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दिया, बॉडी मॉर्चरी में भिजवाई गई है, जैसे पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और वहीं मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल सामने आया है। आरोप है कि जिम में आने वाली युवतियों को पहले दोस्ती के जाल में फंसाया जाता था और फिर उनका माइंड वॉश कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। ब्लैकमेलिंग के लिए अश्लील वीडियो बनाए जाते थे और एआई से फर्जी वीडियो तैयार कर युवतियों पर दबाव बढ़ाया जाता था। पुलिस ने मोहम्मद शेख अली और फैसल खान को गिरफ्तार किया है, जबकि जहीर और शादाब से अभी भी पूछताछ जारी है। पुलिस ने 2 पीड़ितों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टीमों का गठन किया। जांच में ये सामने आया है कि ये लोग कई अन्य जिम संचालकों के संपर्क में थे। पुलिस ने 4 जिम को सीज कर दिया है और गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से बड़े सिंडिकेट का खुलासा होने की संभावना है। 6 नामजद कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इन पीड़िताओं के साथ पहले दोस्ती करके एवं इनको बरगलाकर इनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में एसओजी थाना कोतवाली कटरा नगर देहात सहित 4 टीमों का गठन कर पूरे घटना का अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया। और अब बात पाकिस्तान की करेंगे। देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इन दिनों अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए नहीं बल्कि एक पिज्जा स्लाइस की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुके हैं। मामला पाकिस्तान के सियालकोट का है, जहां रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बड़े उत्साह के साथ एक नए पिज्जा हट आउटलेट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब खुद असली कंपनी ने इस आउटलेट को फर्जी करार दे दिया और इसके बाद सोशल मीडिया पर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जमकर ट्रोल हुए। पिज्जा हट पाकिस्तान के सार्वजनिक नोटिस में लिखा, सियालकोट कैंट से खुला आउटलेट पूरी तरीके से अवैध है, ये हमारे ट्रेडमार्क का हिस्सा नहीं। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में एक चिकन पॉइंट पर ग्राहकों को थूक लगाकर रोटियां परोसने का मामला सामने आया था। एक वीडियो से इसका खुलासा हुआ और इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कबीरनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम की यह घटना है। स्थानीय लोगों ने चिकन पॉइंट पर काम कर रहे कारीगर फैजान को रोटियां बनाते समय उस पर थूकते हुए देखा था। थूक लगी रोटियां ग्राहकों को परोसी जा रही थी। लोगों ने इस घटना का वीडियो तैयार किया और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। संचालक अमजद को भी गिरफ्तार किया गया। और अगली खबर वृंदावन से, जहां वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर परिसर में स्ट्रीट डॉग के घुसने का वीडियो देखने को मिला और इससे जुड़े 2 वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा कि मंदिर के प्रांगण में एक स्ट्रीट डॉग घुस जाता है और इसके बाद मंदिर में तैनात निजी सुरक्षाकर्मी उसे भगाते हुए दिखते हैं। दूसरे वीडियो में एक छोटा स्ट्रीट डॉग जो कि मंदिर के प्रांगण में लगी रेलिंग के पास कुछ खाता हुआ नजर आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि मंदिर में मौजूद भक्त रात में शयन आरती के दर्शन का इंतजार कर रहे थे, तभी गेट नंबर 1 से एक स्ट्रीट डॉग मंदिर में दाखिल हो जाता है।
मंदिर में घुसते ही जैसे वो सुरक्षा कर्मियों के निगाहों में आता है, तुरंत ही सुरक्षा कर्मी उन्हें बाहर खदेड़ने में दिखाई देते हैं, जिसके बाद ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब बात बिहार की दरभंगा की खबर की करेंगे। देखिए, दरभंगा महाराज की अंतिम महारानी काम सुंदरी देवी के निधन के बाद एकादशी पर गुरुवार को उनका श्राद्ध कर्म और विशाल भोज का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। 56 भोग सहित कई तरीके के व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। करीब 30 से 35 हजार लोगों के लिए प्रसाद बनेगा। कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल होंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर पहुंचे, जहां पर तैयारियां मुकम्मल कितनी हुई हैं इसका जायजा लिया गया। जो काम कर रहे हैं 100-150 ही है कारीगर हैं। टोटल हलवाई कितने हैं? टोटल हलवा 100-150 है। अच्छा, फिर जो है सो कितने लोगों का सामान बन रहा है यहाँ? यही 30-35 हज़ार। इसमें क्या क्या बना है? इसमें 5 तरह का साग है, मतलब 56 भोग है। ऑनरेबल राज्यपाल महोदय यहाँ पे आएंगे और सारी एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, वहाँ से बाई रोड यहाँ तक आएंगे। इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, रूट प्लानिंग वगैरह। कल बहुत सारे प्रोग्राम हैं और साथ ही तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है। तो क्राउड कंट्रोल के दृष्टिकोण से भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कहाँ बैरिकेडिंग लगाना है, कहाँ पार्किंग रखना है, ताकि शहर में जाम की समस्या भी ना हो, लोगों को सभी दिक्कत भी ना हो। निर्देश दे दिए कि बल का आकलन करके और पॉइंट्स से चिन्हित करके दे देंगे और उसके आधार पर हम लोग डिप्यूटेशन कर लेंगे। बहुत सारे CCTV लगाए गए हैं और हो सकता है तो उसको आइडेंटिफाई करके उनको भी लगाया जाएगा। और गेट मेन गेट पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहेगा और पार्किंग प्लान और ट्रैफिक प्लान बनाने के लिए हम लोग बोल दिए और ये शाम तक हम लोग पूरा तैयारी। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रखते हैं। वैशाली से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शराब तस्कर पकड़ने गई पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। भीड़ से बचने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। महिला शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 19 नामजद पर FIR है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है और जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। मारिए गोली, मारिए 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 मारिए, वीडियो हो रहा है, मारिए 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 मारिए, दिखाइए दिखाइए क्या है, दिखाइए क्या, दिखाइए कि नहीं, दिखाइए दिखाओ वीडियो। रेड हुआ था शराब कारोबारी को पकड़ने के उपरांत जो है वहाँ पे पुलिस पर हमला किया गया वहाँ के लोगों के द्वारा। इसी क्रम में जो है पुलिस आत्मरक्षा में वहाँ पे हवाई फायरिंग भी एक की। उसके उपरांत जो है प्राथमिकी दर्ज किया गया है पुलिस की तरफ से और उसमें 19 लोग को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके अभी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस पर कुछ घायल? हाँ, उसमें एक पुलिसकर्मी जो है चोटिल हुए थे, जो अभी ठीक है। और अगली बड़ी खबर भी वैशाली से, जहां आपसी विवाद में गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल बना है। मारपीट में 3 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के कोन्हारा घाट के हेला बाजार की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष की तरफ से फायरिंग की गई, फिर दूसरे पक्ष के लोगों को मारते हुए वहां से खदेड़ने की कोशिश की गई, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही SDPO सदर और नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। अब इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर, जहां पर 2 पक्षों का ये पूरा विवाद था, जिसमें फायरिंग की गई है। कई लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोई पहले से चला आ रहा विवाद था, जिसके बाद 2 पक्ष आपस में भिड़े और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसमें फायरिंग तक कर दी गई है। अब लोगों की पहचान की जा रही है। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, इसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। थाना क्षेत्र में हेला बाजार है, वहाँ पे 2 पक्षों के बीच में जो है आपस की विवाद था कि मेरे खेत की तरफ से क्यों जा रहे हो, आने जाने को लेकर के जो है विवाद बढ़ गया और बढ़ने के बाद उपरांत जो है मारपीट हुआ और मारपीट के उपरांत फायरिंग की बात सामने आई थी। तत्क्षण पुलिस के द्वारा जो है वहाँ पे कार्रवाई करते हुए
वहाँ से चिन्हित 4 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया। रामजी सिंह के बेटा गलक नगरे माता सिंह के बेटा गाड़ी दे वो में मारपीट होए लगन दर्रा पकबैत रही ना से छोड़ के गेली हमर बेटा दौड़ के बेटा हमने लाठी पटवा से छीन लेलकै आ ले अबैत रहे हमरा धारे आ तब बंदूक एगो छोड़ला हमको लड़का के मार दे हम छपले रहे अब की गांव कहल कि बंदूक के नूरा से इनको मारला केनू मारला ई सब लेटायर है पानी में। मतलब हम दवा लाने गए थे ना, दवा लाने गए थे, वो बोला कहाँ जा रहा। कौन बोला था? मिथुन। मिथुन कौन है? वो आ रहे। इसका पिता का क्या नाम? बाप का नाम मुझे नहीं पता। मिथुन नाम है। हाँ, क्या गाली दिया था? गाली दिया था कि इधर कुंची करे। और कटिहार से आपके सामने बड़ी खबर रख रहे हैं। जेवर दुकान में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। 30 लाख का जेवर लेकर चोर फरार हो गए। रात में चोरों ने घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अब आगे जांच हो रही है। न्यू मार्केट के वर्मा ज्वेलर्स की ये घटना आपको बता रहे हैं। मेरा दुकान में सर चोरी हो गया सर। कैसे? रात में सर जो है हम दुकान 9 बजे करीब बढ़ा करके हम घर चले गए थे और सुबह में जो है मेरा मकान मालिक टहलने के लिए सुबह में जाते हैं, तो वो जब आए हैं तो देखते हैं कि मेरा जो है ये रड नीचे गिरा हुआ है और दरवाज़ा जो है हल्का सा सटा हुआ है। तो उनको शक हुआ, बोले सुबह में दुकान खोले हुआ। बोले नहीं दुकान कहाँ खोले हम तो घर में सोए हुए हैं। तो बोला तो देखो आकर के तुम्हारा दरवाज़ा खुला हुआ है। तो हम जल्दी से यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। आकर के जब देखते हैं तो दुकान में अंदर में पूरा सामान बिखरा पड़ा है, सारा सामान गायब है। और अब आपके सामने नीट छात्रा की मौत मामले में बड़ा अपडेट रखने जा रहे हैं। जहानाबाद की संवेदना की संदिग्ध मौत मामले की जांच एफएसएल कर रही है, जहां प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। इधर इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है। खबर यह है कि संवेदना के कमरे से मिले कुछ साक्ष्यों की जांच करवाने के लिए एफएसएल की एक टीम भागलपुर पहुंच चुकी है। एफएसएल कार्यालय पहुंची हुई है टीम। जिन साक्ष्यों की जांच यहां पर नहीं हो पाई है, उन्हीं जांच के लिए एफएसएल की टीम भागलपुर पहुंच चुकी है। पुलिस मुख्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। जहानाबाद नीट छात्रा संदिग्ध मौत मामले की जांच जो है वो एसआईटी कर रही है। दूसरी तरफ एफएसएल की टीम जो है वो भी जो साक्ष्य संकलन किए थे हॉस्टल से, उसकी जांच कर रही है। और इस मामले में एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि एफएसएल की टीम जो है वो साक्ष्यों के सत्यापन के लिए, जांच के लिए जो है भागलपुर गई है। कुछ ऐसे एग्जिबिट्स हैं जिसकी जांच पटना के या जो पुलिस मुख्यालय है, यहाँ एफएसएल की जो यूनिट है, यहाँ वो मशीनरी नहीं है जिससे उन एग्जिबिट की जांच की जाए, साक्ष्यों की जांच की जाए। और यही वजह है कि अब एफएसएल की टीम जो है उन साक्ष्यों को लेकर के भागलपुर पहुंची है और भागलपुर जाकर के उसकी जांच कर रही है। जांच करने के बाद रिपोर्ट जो है वो पुलिस मुख्यालय को सौंपा जाएगा। उस रिपोर्ट के आधार पे आगे की जो कार्रवाई है वो एसआईटी करेगी, क्योंकि साक्ष्य जो है वो बेहद अहम है इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए। और लगातार एसआईटी अपने स्तर से अनुसंधान कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन वैज्ञानिक एविडेंस जो है उसकी जांच जो है वो साइंटिफिक तौर पे हो, इसके लिए एफएसएल की टीम को जो है वो इस पूरे मामले की साक्ष्यों की जांच का जो जिम्मा जो है वो सौंपा गया है। और इसी क्रम में जो है एफएसएल की एक यूनिट जो है वो भागलपुर गई है उन साक्ष्यों के रिपोर्ट जांच करवाने के लिए, जिसकी जांच पुलिस मुख्यालय स्थित एफएसएल में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ वो मशीनरी नहीं है, भागलपुर में है। इसलिए भागलपुर टीम पहुंची है और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस सारे रिपोर्ट को एक जगह करने के बाद जो डायरेक्टर है उनका सिग्नेचर लिया जाएगा। फिर उस रिपोर्ट को जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। आगे की जो कार्रवाई है वो कोर्ट तय करेगी। एसआईटी की जो टीम है उसी रिपोर्ट के आधार पर अपना आगे का मंतव्य भी देगी और जो कार्रवाई है वो भी करेगी। फिलहाल एफएसएल की जांच पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं अनामिका गुप्ता मौत मामले की जांच गांधी मैदान पुलिस कर रही है, लेकिन अनामिका के परिजन गांधी मैदान पुलिस के जांच पर कई सवाल उठा चुके हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अनामिका के पिता ने अनामिका के दोस्त के साथ कुल 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया और अभियुक्त भी बनाया, तो कई अन्य लोगों के खिलाफ भी शिकायत उन्होंने दर्ज जब करवाई, तो फिर पुलिस सिर्फ अनामिका के दोस्त को ही गिरफ्तार करने के बाद जेल क्यों भेज चुकी है? बाकियों से पुलिस पूछताछ अब तक क्यों नहीं कर रही है? इस तरीके के कुछ सवाल जो कि परिजन लगातार उठा रहे हैं। और वहीं भागलपुर से लापता 2 नाबालिग छात्राओं का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। दोनों के लापता हुए आज 14 दिन बीत चुके हैं। पुलिस को 8 तारीख को एक सीसीटीवी फुटेज जो कि हाथ लगा, जिसमें दोनों छात्राएं स्टेशन पर नजर आई थीं और इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक के अनुसार भागलपुर से पटना तक सभी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और लगातार छापेमारी हो रही है। स्कूल से 8 तारीख को सोनाक्षी और जिया लापता हुई थी और अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। आज 14वां दिन है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि दोनों बच्ची जो है स्टेशन पर देखी गई है और सीसीटीवी फुटेज में दोनों बच्ची जो है वहां पर नजर आ रही है, लेकिन अभी तक जो है दोनों बच्चियों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। जबकि शहरी क्षेत्र में काफी संख्या में सीसीटीवी जो है चौक चौराहों पर लगे हुए हैं और किन्हीं में भी वो नजर नहीं आती है। स्टेशन पर जाकर उन दोनों बच्चियों को देखा जाता है। अब देखने वाली बात है कि कब तक वो दोनों बच्ची मिलती हैं। वहीं एसएसपी का कहना है कि दोनों बच्चियों की तलाश में टीम लगी हुई है और भागलपुर से पटना तक सभी स्टेशनों पर जो है सीसीटीवी की पड़ताल की जा रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि 14 दिन बीत जाने के बाद भी आखिर बच्ची कहाँ है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर पटना से रखते हैं। दूसरी जाति में विवाह करने पर हत्या, अपहरण कर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान एम्स में युवक की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। लड़की के जीजा पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चारों पट्टी खोजे, कहीं नहीं मिला। 2 बजे रात तक खोजे, नहीं मिला। लेकिन 2 बजे रात के खोजे, रात में देखे कि ओइजे पर फिर लाश मिला। जब हम लोग फ़ोन लगा रहे थे तो फिर कुछ देर के बाद फिर फ़ोन चालू हो गया। रिंग हो रहा था, कोई उठा नहीं रहा था। नहीं उठाने के कारण फिर हम लोग खोजने के लिए उसको गए तो मिला नहीं। फिर रात भर हम लोग खोजे। सुबह में जिस जगह पे खोजे थे उसी जगह पे उसका मतलब कि एकदम डेड बॉडी, हल्का फुल्का सांस चल रहा था, मिला। 18 तारीख के शाम से हमारा भागना जो हुआ राजा, वो नानी घर गया था घूमने के लिए। वहाँ से आने के दरमियान में वो रास्ता से गायब हो गया। गार्जियन लोग फ़ोन किया तो फ़ोन उसने नहीं उठाया। बहुत सारा खोजबीन हुआ, सब परिवार को इधर उधर बोला गया, पता किया सब लोग, तो नहीं मिला। तो जिस जगह पे हम लोग खोजे थे उस जगह पे सुबह में उनका बॉडी मिला। और वहीं पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने की जानकारी मांगी है। हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर विरोधियों ने निशाना साधा और राज्य सरकार पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा दिया। और इसके बाद मंत्री अशोक चौधरी ने सरकार का रुख करते हुए ये साफ किया है कि कोर्ट को पूरी जानकारी दी जाएगी, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कुछ उपयोगिता प्रमाण पत्र किसी वजह से जमा नहीं हो पाए। उपयोगिता प्रमाण पत्र आने में थोड़ा समय लग जाता है और जिसके चलते बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। तो एक ड्राइव चला करके पिछली बार भी उपयोगिता प्रमाण पत्र मंगाया गया था। ये कोई गबन नहीं है। कभी कभी उपयोगिता प्रमाण पत्र आने में, विभागों में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आने में कभी कभी देरी हो जाती है और उसको ड्राइव चला के लाया जाता है। और अगली खबर मुंगेर से, जहां एक जेवर दुकान में 22 कैरेट सोना बताकर 12 कैरेट के गहने बेचने का मामला सामने आया है। घटना जिले के बेकापुर का है और धरहरा के अभिजीत कुमार ने बताया कि 2021 में उन्होंने अपने छोटे भाई सुमन की शादी के लिए बेलापुर के लकी नारायण डे ज्वेलर से करीब 4.5 लाख रुपए के गहने बनवाए थे और उस समय दुकानदार ने गहनों को 22 कैरेट शुद्ध सोना बताकर उन्हें बेचा था। भरोसे की वजह से गहनों की जांच नहीं कराई गई। करीब 4 साल के बाद पारिवारिक जरूरत की वजह से जब गहनों की जांच कराई गई तो मात्र 12 कैरेट के ये पाए गए। रिपोर्ट मिलते ही पीड़ित परिवार हैरान रह गया। इससे जेवर जो कि बार बार खराब हो रहा था, 1-2 बार ठीक करके साफ करके दिया, लेकिन हमको भरोसा नहीं लगा कि कुछ ये गड़बड़ है।
तब हम इसको तनिक में जांच करवाए तो पता चलता है कि 9 कैरेट का है, 12 कैरेट का है और 22 कैरेट कह के दिया। कितने रुपए का दिए थे? लगभग 4.5 लाख का इससे कब खरीदे थे? 2021। अब क्या हुआ है? अब वही गलत जेवर दे दिया है और उसको अथी करने में कह रहा है कि नहीं हमने नहीं वापस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमको लीगल दीजिए, लीगल नोटिस दीजिए। टाका में कोई भी जेवर अगर बनता है तो उसमें वेस्टेज जाता है, तो उसी चीज़ को हम लोग मजदूरी में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो पहले टाका माइनस होता था, अब उसका मजदूरी माइनस होता है। इतना ही बात है और कोई नई बात नहीं है। ये कस्टमर समझने को राज़ी नहीं थे, इसको 2-3 दुकानदार आकर के समझाया गया, तब वो एक कन्विंस हुए, तो वो हम लोग को बोले ठीक है थोड़ा बहुत बेस करके हम लोग को करवा दीजिए। हम लोग ये समझ नहीं पाए थे, वो लोग समझ नहीं पाए थे और हम लोग समझा नहीं पा रहे थे, जो कि इतना भीड़ जम गया। लास्ट में कुछ दुकानदार आकर के उनको समझाया तो वो समझे।